नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश पढ़े थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वत श्रृंखला। आज हम राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, पूर्व का मैदान। कौन सा? पूर्व का मैदान, जो कि राजस्थान में कुछ इस प्रकार से विस्तारित है। यह है हाड़ौती का पठार या पठारी प्रदेश जिसको बोलते हैं, पठारी प्रदेश जिसको बोलते हैं, और यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। और यह कौन सा है? पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान, पूर्व का जो मैदान है उसका निर्माण जो नदियां निकल कर आती हैं हिमालय से, उसके द्वारा हुआ है। जैसे कि यह है राजस्थान, ये ऊपर भारत का कुछ भाग, यहां से निकलती है क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला से कुछ नदियां निकल कर आती हैं। तो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक तो है गंगा, गंगा नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार की और बहुत सारी अन्य नदियां भी निकल कर आती है, जो जिनका बहाव क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। जिनका बहाव क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान में ही कौन सा आता है? राजस्थान का पूर्व का मैदान आता है। यह कुछ भाग है उत्तर के विशाल मैदान का। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो मुलायम चट्टानों से निर्मित है। इस कारण ये नदियां अपने साथ अधिक मात्रा में अवसाद बहा कर लाती हैं। ये जो नदियां हैं वो अधिक मात्रा में क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं, अवसाद बहा कर लाती हैं। और इसी कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? अत्यधिक जलोढ़ है, उपजाऊ अधिक है सॉरी अत्यधिक जलोढ़ है, उपजाऊ अधिक है, और कृषि योग्य भूमि है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि यही है। संघनन जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। भारत के किसी भौतिक प्रदेश में पूछा जाए तो कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग कौन सा है? राजस्थान का पूर्व का मैदान है। राजस्थान का पूर्व का मैदान है उत्तर के विशाल मैदान का भाग, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और किस प्रकार से विस्तृत है, कितने भागों में बंटा हुआ है। यह है उत्तर राजस्थान का पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, जिस प्रकार की यहां की जलवायु कैसी है। जलवायु कैसी है? यहां की जलवायु है आर्द्र, आर्द्र जलवायु है इसकी। और वर्षा कितनी होती है प्रतिवर्ष? तो यहां वर्षा होती है प्रतिवर्ष कितनी? यहां वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहां? पूर्व के मैदान में। और 50 सेमी समवर्षा रेखा के नाम से जाने जाने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। अरावली 50 सेमी समवर्षा रेखा के नाम से जाने जाने वाला भौतिक प्रदेश है। और यहां वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर। और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर फैला हुआ है। 23% भूभाग पर फैला हुआ है। और यहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 39%। कुल जनसंख्या का 39% जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती है? पूर्व के मैदान में निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या
पूर्व के मैदान में निवास करती है और कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? कुल क्षेत्रफल के 23% जो क्षेत्रफल है वहां पर क्या फैला हुआ है? पूर्व का मैदान है फैला हुआ है। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है प्रतिवर्ष? 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। यहाँ की आर्द्र जलवायु है। और पूर्व का जो मैदान है उसको कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन, तीसरा है माही बेसिन। माही बेसिन। बेसिन किसे कहा जाता है? नदियों के बहाव क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सबसे बड़े बेसिन की। कौन से? चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की बात करेंगे। यह नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है और यहां से प्रवेश करके और राजस्थान के पूर्वी भाग में बहती हुई धौलपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहां पर बहती हुई धौलपुर जिले से, कहां से? धौलपुर जिले से राजस्थान से बाहर निकलकर कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चली जाती है और वहां पर किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी जो स्थलाकृति है वो उत्खात स्थलाकृति है। किस प्रकार की? उत्खात स्थलाकृति है। उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति का मतलब होता है कि वह क्षेत्र या नदी का वह क्षेत्र या जहां से नदी निकलती है वह कटा फटा हुआ भाग। क्या? कटा फटा हुआ भाग। जो भाग कटा फटा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। और चंबल नदी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सी है? चंबल नदी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यह था चंबल बेसिन। यह था चंबल बेसिन। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। और उत्खात स्थलाकृति किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जहां कटा फटा हुआ भाग हो, कटी फटी हुई भूमि हो। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है और पूर्व में बहती हुई धौलपुर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यह था चंबल बेसिन। और नेक्स्ट भाग है इसका बनास बेसिन। कौन सा? बनास बेसिन। बनास बेसिन। बनास नदी राजसमंद से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहां से निकलती है? राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले से निकलकर और सवाई माधोपुर जिले में जाकर, सवाई माधोपुर जिले में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं तथा बनास नदी से निर्मित
जो मैदान है, बहाव क्षेत्र में जिस प्रकार से मैदान का निर्माण होता है उस मैदान को क्या कहेंगे? बनास बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास बेसिन कहा जाता है। बनास बेसिन कहा जाता है। बनास बेसिन में अधिक जलोढ़ीय मृदा का जमाव है। कौन सी? जलोढ़ीय मृदा का जमाव है। और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 150 से लेकर 300 मीटर तक की है। और इसकी जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है। पूर्व की तरफ, पूर्वी ढाल वाली नदी या पूर्वी ढाल वाला मैदान, जिससे बनास नदी के बहाव क्षेत्र से जिस मैदान का निर्माण होता है उस मैदान का ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर तक की ऊंचाई है। और उस क्षेत्र में कौन सी मृदा का जमाव है? जलोढ़ीय मृदा का जमाव है। यह था बनास बेसिन। अब हम बात करेंगे अगले कौन से? माही बेसिन की। 3 प्रकार थे इसके, 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो 2 तो हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो चंबल बेसिन और एक है बनास बेसिन। अब हम बात करेंगे माही बेसिन की। कौन सी? माही बेसिन। इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। माही नदी का मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। और यहीं पर क्या है? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। छप्पन गांव का एक समूह है जिसको क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान बोला जाता है। और छप्पन की पहाड़ियां पूछ ली जाए तो कहां है? कहां है छप्पन की पहाड़ियां? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर में क्या है? छप्पन की पहाड़ियां। और छप्पन का मैदान कहां है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। और यह था माही बेसिन। और हमारा जो राजस्थान का पूर्व का जो मैदान था उसके बारे में पढ़ा। और जो हमने माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन, यहां तो पढ़ा मैदान। इन नदियों के बारे में हम नदियों के टॉपिक में पढ़ेंगे आगे क्लास में। और अगली क्लास में हम पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।